नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कहावत के बारे में। एक कहावत जो बहुत ही पुराने वक्त से चली आ रही है। इस कहावत का जो व्याख्या है वह कुछ इस तरह है, आस्क एंड इट इज़ गिवन। आपने सुना होगा कि इसी टॉपिक के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है और बहुत से लोग बस यह कहते हैं कि जो भी स्पिरिचुअलिटी में लोग रहते हैं जनरली वो ये कहते हैं कि मांगो और तुम्हें मिलेगा। तो बेसिकली आस्क एंड इट इज़ गिवन, ये जो फ्रेज़ है, ये जो कहावत है, असल में इसका मतलब क्या है, आज इसको हम डिकोड करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। बड़े ही सिंपल एग्जांपल्स रहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आस्क एंड इट इज़ गिवन में हमें मांगना क्या है। तो देखिए यहाँ पे मांगने जैसी बड़ी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि मांगने के लिए हम क्या मांग सकते हैं, बेसिकली हम एक बड़ी कार मांग सकते हैं, एक बड़ा घर, एक बंगला, दौलत, शोहरत, या फिर बेसिकली हम सब कुछ मांग सकते हैं मांगने के हिसाब से। लेकिन जब बात की जाती है आस्क एंड इट इज़ गिवन, तो इस कहावत के हिसाब से हमें क्या आस्क करना है और उसके हिसाब से हमें क्या दिया जाएगा। तो चलिए इसी मांग को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए यहाँ पे जब भी हम प्रभु से यानी कि ऊपर वाले से कुछ मांगेंगे तो इस कहावत के हिसाब से ऊपर वाला हमें वही चीज़ें देगा जो यूँ वाले को समझ में आएंगी। मतलब कि हमारे मांगने में एक सेंस होना चाहिए। यानी कि अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यूँ समझ लीजिए कि एक मेडिकल स्टोर वाला है, वह आपके घर से थोड़ा सा दूर है और अचानक आपको कोई बीमारी हो जाती है और आपको यह रियलाइज़ होता है कि आपको यह बीमारी है। और उसके बाद आपको अचानक ध्यान आता है कि आपके घर से थोड़ा दूर एक मेडिकल स्टोर है। फिर आप चले जाते हैं उस मेडिकल स्टोर के पास। आप उससे यह कहते हैं कि मुझे यह बीमारी है और मुझे इसकी दवा दीजिए। और वह मेडिकल वाला आपको वह दवा दे देता है। जो भी ये बीमारी आप उसे बताते हैं उसके आधार पर वह पार्टिकुलर उसी चीज़ की दवाई आपको दे देता है और फिर आप दवाई लेते हैं और फिर आप ठीक हो जाते हैं। अब वो दवाई खाने के बाद आप स्वस्थ हो जाते हैं, या फिर हो सकता है आपको कुछ कहीं पे से थोड़ी सी खुजली हो जाए या फिर बाद में ठीक हो जाए। मतलब बेसिकली आपको हो सकता है कि दवाई खाने के बाद जो कुछ भी आपकी बीमारी थी वह बीमारी तो ख़त्म हो जाए, लेकिन साथ में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मिल जाएँ आपको। हो सकता है कहीं पे पिंपल वगैरह आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपका चेहरा अचानक ग्लोइंग शुरू हो जाए। साइड इफ़ेक्ट्स तो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, वे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो समझने जैसी चीज़ है इस पूरे एग्जाम्पल में वह बस इतनी है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं और जो मेडिसिन रहती है यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपके अंदर कोई बीमारी आई और आप उस मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिकल वाले से ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मुझे साइड इफ़ेक्ट्स दे दीजिए। कोई दवा खाने के बाद आपकी बीमारी ख़त्म हो गई, लेकिन आपके चेहरे पे ग्लो आ गया, आप एनर्जेटिक महसूस करने लगे, यह तो उस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स है। इसी कॉन्सेप्ट को असल में समझना है। अगर आपको आस्क एंड इट इज़ गिवन इस कहावत को अगर समझना है तो आपको बेसिकली जस्ट यह जो मेडिसिन और साइड इफ़ेक्ट कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले यह रियलाइज़ किया कि आपके अंदर बीमारी है और उसके बाद आप अपनी बीमारी को लेके बेसिकली आप खुद को लेके चले गए मेडिकल स्टोर वाले के पास और आपने उनसे कहा कि मुझे यह बीमारी है और मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो मुझे इस बीमारी का इलाज करने के हिसाब से प्रॉपर मेडिसिन दीजिए। मेडिकल स्टोर वाले ने आपको मेडिसिन दे दी, आपने मेडिसिन खाई और फिर बाद में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए। अब यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या? साइड इफ़ेक्ट्स असल में वह है जो हम प्रभु से मांगते हैं। अब इसी मेडिकल स्टोर के एग्जाम्पल में यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर वाला है वह है हमारे भगवान, और हमारे अंदर जो बीमारी है हमें सबसे पहले अपने खुद की बीमारी को पहचानना है कि हमारे अंदर क्या बीमारी है। उस बीमारी को लेके जाना है थोड़ा सा अपने स्थान से ऊपर उठ के, जहाँ पर भी हम टीवी देख रहे हैं या फिर सोए हुए हैं, वहाँ से उठ के उस घर की उस जगह पर जाना है जहाँ पे मंदिर हो या फिर जहाँ पे भगवान की प्रतिमा या कोई मूर्ति वगैरह पड़ी हो। तो आपको उस मूर्ति के सामने जाना है, अपने घुटनों पे बैठ के प्रभु से मिन्नत करनी है, मांगना है। और सबसे पहले तो रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि बीमारी कौन सी है। अब यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं,
हम जो मांगते हैं बेसिकली, हम मांगते हैं कि हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए, हम मांगते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, हम मांगते हैं कि हमें बहुत सारा धन दौलत शोहरत या फिर जो भी चमक धमक की चीज़ें हैं, बेसिकली जो भी ग्लोरीफाइड चीज़ें होती हैं या फिर जो भी मटेरियल वेल्थ होती हैं, हम यही मांगने में पड़े रहते हैं। या फिर हम कहते हैं कि हमारे रिश्तों में सुधार हो जाए। अब यह जो कुछ भी चीज़ें मांगने जैसी होती है, बेसिकली यह सारी की सारी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स ही होती है। जो मांगने जैसी चीज़ होती है वह होती है दवाई। और दवाई क्या होती है? दवाई है सद्बुद्धि, काबिलियत, शक्ति। यह है विजडम। बेसिकली हमें विजडम के अलावा और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। विजडम जिसके पास है उसके पास किसी भी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे बड़ी मेडिसिन अपने आप में विजडम ही है। अब विजडम क्या होता है? तो यह है आत्मज्ञान। इसे प्राप्त करने के मेरी समझ के हिसाब से तो सिर्फ 2 तरीके हैं। एक होता है प्रेयर और दूसरा होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत से लोगों को बोरियत भरा लगता है, लेकिन असल में मेडिटेशन की पावर ही यही है कि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आत्मज्ञान क्या होता है? तो ये कोई बहुत ही महान चीज़ नहीं होती है। सीधे सीधे कहूँ तो आत्मज्ञान यानी कि एक तरह से आपको खुद होके चीज़ें समझना शुरू हो जाती है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक सेकेंड, तो हम हमारे कंसेप्ट पे थे कि आत्मज्ञान बेसिकली क्या होता है। तो देखिए, आत्मज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ तो होती है नहीं। ये बस इतनी सी बात है कि आपको कुछ चीज़ें अपने आप में समझ आना शुरू हो जाती है। और असल में यही आधार है, आत्मज्ञान ही आधार है पूरी हमारी ज़िंदगी का। जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है। आज के ज़माने में तो पैसे से बड़ा इन्फॉर्मेशन ही हो गई है, और इन्फॉर्मेशन को ही ज्ञान ही कहा जा सकता है। इन्फॉर्मेशन एज जिसे कहते हैं। धीरे धीरे करके यह जो पूरा एरा है स्पिरिचुअल चीज़ों में भी धीरे धीरे लीन हो रहा है, और आगे भी एक फ्रीक्वेंसी टाइप एरा आएंगी। और जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, द फ्रीक्वेंसी इज़ द फ्यूचर मेडिसिन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो चलिए इस टॉपिक को फ़िलहाल हम साइड में रखते हैं और हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं, आस्क एंड इट इज़ गिवन। तो देखिए, अब जो भी हमने एग्जाम्पल इस वीडियो में कंसिडर किए, अब एकदम समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी बीमारी को पहचाना। बीमारी को पहचानना का सीधा मतलब है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक इंसान है, उसे एक BMW की कार चाहिए। तो वो भगवान से मांगता है कि मुझे BMW की कार दे दीजिए। उसने अपनी बीमारी को नहीं पहचाना। यहाँ पे वह बेसिकली साइड इफ़ेक्ट मांग रहा है। उसकी बीमारी यह है कि वह उस BMW की कार को संभाल ही नहीं सकता है, क्योंकि वह तो एक 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है। तो अब उसे क्या मांगना चाहिए? मांगना उसे यह है कि वह उस BMW की कार को संभालने लायक खुद को बना पाए, इस तरह की उसे सद्बुद्धि दी जाए। असल में उस इंसान को प्रभु से इतना मांगना है कि हे प्रभु, मुझे यह सद्बुद्धि दीजिए कि मैं उस BMW की कार को संभाल पाऊँ। भले मुझे कार मिले ना मिले, लेकिन कभी भविष्य में किसी और की कार भी अगर मुझे कुछ वक्त के लिए संभालने के लिए जिम्मेदारी के रूप में दी गई, तो मैं उसे संभाल पाऊँ, नुकसान न कर बैठूँ। क्योंकि यहाँ पे एक और कहावत आती है जो सद्गुरु जी ने कही थी कि बिना सही जागरूकता के सफलता हानिकारक होती है। अब यह एक बहुत ही डिफरेंट टाइप टॉपिक हो गया, तो इसको मैं ज़्यादा आगे नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन हम हमारे टॉपिक पे ज़रूर वापस आएंगे। तो आस्क एंड इट इज़ गिवन में जो हम एग्ज़ाम्पल पे थे, तो एग्ज़ाम्पल बस इतना था कि सबसे पहले एक इंसान अपनी बीमारी को पहचाने। जैसे कि हमारे अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल में वह BMW की कार जो मांग रहा था, वो एक साइड इफ़ेक्ट था। वह अपनी बीमारी को पहचान ही नहीं पा रहा था। अगर वह इंसान अपनी बीमारी को पहचान पाए कि उसके अंदर तो काबिलियत ही नहीं है कि वह BMW की कार को संभाल पाए, तो वह सबसे पहली स्टेप पे पहुंच गया। उसने अपनी बीमारी को पहचान लिया। उसके बाद उसे अपने घर से निकल के उस मेडिकल स्टोर तक जाना है। मतलब कि वो जहाँ पर भी बैठा है, सोया है, कुछ भी कर रहा है, नज़दीकी अपने मंदिर या फिर अपनी
घर में अगर बैठा है तो अपने वहाँ से उठ के वह जो घर पे एक छोटा सा मंदिर रहता है जहाँ पे कोई भी भगवान वगैरह की मूर्ति है उसके पास जाना है। जैसे कि आप अपने घर से निकल के मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वैसे ही आपको उठ के उस भगवान के पास जाना है। मेडिकल स्टोर वाले से कहना है कि मुझे दवाई दीजिए, मुझे यह बीमारी है और मुझे दवाई दीजिए। बिल्कुल उसी तरह हमें ऊपर वाले से यह कहना है कि मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, मैं नाकाबिल हूँ और मैं नादान हूँ, मुझे उस काबिलियत के साथ नवाजिए और मुझे धनवान बनाइए। इस तरह से हमें मांगना है कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ और मुझे दवा दीजिए। मैं BMW की कार संभालना चाहता हूँ और मुझे वो स्तर की सद्बुद्धि, काबिलियत, शक्ति, तजुर्बे, अनुभव, हर वो चीज़ दीजिए जिसके बलबूते मैं उस BMW की कार को संभाल पाऊँ। मेरा स्वाभाविक विकास करवाइए, मेरे अंदर की कमियों को तराशिए और मुझे बताइए कि कौन सी कमियां मेरे अंदर है और क्या मैं सुधार कर सकता हूं ताकि मैं उस कार को संभाल पाऊं। और उसके बाद ही असल में ये आपकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। आपको अचानक से एक ज्ञान या फिर एक यूँ समझ लीजिए कोई आएगा और आपके दिमाग में कुछ अलग तरह के विचार डाल के चला जाएगा। उसी को असल में एक यह बहुत ही जादुई तरह की चीज़ होती है, क्योंकि मैं पर्सनली से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस कॉन्सेप्ट को जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके पहुँचाना ज़रूरी है। इस हिसाब से ही मैंने यह वीडियो बनाया। तो जस्ट आपको उस मेडिकल वाले के पास जाना है और मांगना है दवा बेसिकली मांगनी है। उससे बताना है कि क्या बीमारी है आपके अंदर, तो आपको प्रॉपर उस हिसाब से दवाई देगा। अगर आप उसे साइड इफ़ेक्ट मांगेंगे तो असल में उस मेडिकल वाले को कोई तकलीफ़ नहीं है, वो तो बैठा ही देने के लिए है। भगवान को भी कोई तकलीफ़ नहीं है। आप अगर उनसे साइड इफ़ेक्ट मांगेंगे तो वो तो साइड इफ़ेक्ट भी देने को तैयार है, लेकिन बात ही आ जाती है कि साइड इफ़ेक्ट तो आपको हज़ारों दवाओं से हो जाएंगे। आपको अगर गलती से दूसरी कोई गलत दवा दे दी गई तो उस दवा को खा के आप मर भी सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट तो मौत भी हो सकती है। बेसिकली आपको अगर पॉइज़न दे दिया गया, क्योंकि पॉइज़न के भी अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, खुजली वगैरह धीरे धीरे करके, या फिर ऐसे भी पॉइजन्स होते हैं जो डेथ ना दें लेकिन पूरी ज़िंदगी जस्ट साइड इफ़ेक्ट्स ही देते रहें। तो ऊपर वाले को हमें कंफ्यूज नहीं करना है। बेसिकली हमें उस मेडिकल वाले से जस्ट उतना ही मांगना है जितने की हमें ज़रूरत है, और उसके अलावा अगर हमारी कोई ख्वाहिश है तो उसके आधार पे संभालने की काबिलियत, सद्बुद्धि, शक्ति, ऐसी चीज़ें मांगनी है। डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स मांगेंगे तो वह मेडिकल वाला यानी कि हमारे जो प्रभु है वह अपने आप में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास देने के लिए पूरा मेडिकल स्टोर, मतलब कि अनेक तरह की आत्मज्ञान से भरी चीज़ें, सद्बुद्धि, काबिलियत, शक्ति, और फिर कह सकते हैं इतनी कुछ चीज़ें कि हम समझ भी नहीं सकते हैं। तो जस्ट यह छोटा सा कंसेप्ट था, मुझे लगा कि बताना सही रहेगा। और मैं बस बहुत टाइम से एक वीडियो नहीं बनाया था, तो मुझे लगा कि एक अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर इसके ऊपर आपको एग्जांपल्स होना तो ज़रूर मुझे बताइए। मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स ही दूंगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।